देखिए कई श्रेष्ठ जन होंगे, कह रहे होंगे पंडित जी तो कह रहे हैं पावन कथा गंगा में प्रवेश करें। देखिए गंगा दो प्रकार की बताई गई है। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी गंगा? एक गंगा को तो सब लोग जानते हैं, जो गंगा भगवान के चरण से निकली, ब्रह्मा के कमंडलू के माध्यम से, शंकर जी की जटाओं के माध्यम से, भगीरथ के अन्यत्र अनंत प्रयास करने के पश्चात वो गंगा पृथ्वी पर आई। उन गंगा को सब लोग जानते हैं, जो हरिद्वार में बहती हैं, जो प्रयागराज में बहती हैं, जो बनारस में बहती हैं। उन गंगा को सब लोग जानते हैं। अच्छा, दोनों गंगा का हम लोग फल देख लेते हैं। दोनों गंगा कैसी फल देने वाली हैं। जो भागीरथी गंगा हैं, वहाँ पर हम लोगों को जाना हो तो क्या करेंगे? हम लोग कई लोगों का समूह बनाएंगे, भैया चलिए माघ का मेला आ गया है, हम लोग प्रयागराज गंगा में स्नान कर लेवें। समूह इकट्ठा किया, गंगा जी में स्नान करने चल दिए। गंगा जी के आप लोग समीप गए, इन गंगा का कार्य देखिए। ये गंगा क्या करती हैं? हम लोग जो पाप किए रहते हैं, मात्र गंगा जी का दर्शन कर लीजिए। मानस कार्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं? दरस परस अमा जन आरूपाना, दरस परस जन आरूपाना, दरस परस जन आरूपाना, दरस परस जन आरूपाना, दरस परस जन आरूपाना, हरहि पाप का वेद पुराना, हरहि पाप का वेद पुराना, हरहि पाप का वेद पुराना। मानस कार्य क्या कहते हैं कि गंगा जी का दर्शन करने से क्या होगा? गंगा जी के आप समीप चले जाइए और गंगा जी का दर्शन कर लीजिए। दरस परस मज्जन अरूपाना, जैसे हम लोग दर्शन किए, मज्जन किए, स्नान किए तो क्या होगा? हमारे जितने भी पाप हम लोग करके गए होंगे, हरहि पाप कहा वेद पुराना। जैसे गंगा जी में स्नान किए, समस्त पाप हम लोगों के जल करके भस्मीभूत हो गए। अच्छा, ये गंगा तो ऐसी है। अब आप लोग गंगा जी में स्नान किए, आपके समस्त पाप धुल गए, फिर आ गए अपने निज निवास पर, फिर पाप करना प्रारंभ कर दिए, तो वो गंगा क्या आपको आकर के पुनः स्नान कराएंगी? नहीं कराएंगी। पुनः आपको जाना होगा गंगा जी में स्नान करने के लिए। इसका क्या मतलब? बोले ये जो भागीरथी गंगा हैं, इनमें जब अब स्नान करेंगे तब हमारे पाप धुल जाएंगे, पुनः आएंगे, पुनः पाप की प्रवृत्ति में लीन हो जाएंगे। लेकिन अब जो भागवती गंगा है, जो भागवत रूपी गंगा है, इन गंगा का क्या कार्य है? ये भागवत कथा, ये भगवान की मंगलमय कथा जो व्यक्ति सुनता है, अति हरि कृपा जा पर होई। पहले बात तो ये कथा जल्दी किसी को मिलती नहीं है। महाराज मिलती कब है? तो कहते हैं अति हरि कृपा जा पर होई। जिस पर भगवान की अति कृपा होती है, उसको ये पावन कथा सुनने को मिलती है। ये गंगा करती क्या है? भागवती गंगा बोले हम लोगों के हृदय में जो रहता है, क्या रहता है? हैं? हम लोगों के हृदय में क्या रहता है? छल, कपट, द्वेष, मद, ईर्ष्या,
समस्त हम लोगों के हृदय में बैठा रहता है। तो ये भागवती गंगा क्या करती हैं? सो व्यास जी लिखते हैं, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार न संविधाय हि तदो उदयते विवेकः। ये भैया जो आप लोग पाप कर रहे हो, लेकिन ये कथा सुनने के पश्चात, हमारे प्रभु की लीलाओं को सुनने के बाद, जब आप अपने घर पर जाओगे, जब आप सोचोगे कि व्यास जी महाराज कह रहे थे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, और जब आप इस कार्य को करने लगेंगे तो आपकी भागवत के समस्त एक एक सूत्र याद आएंगे कि ऐसा कहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप लोग बताइए कौन सी गंगा श्रेष्ठ है? वो गंगा जो आपके शरीर के पाप धुल देती है, पुनः पाप आप करते हैं, लेकिन ये ऐसी गंगा है जो इन गंगा को धारण कर लेवे, वो जीवन में कभी पाप नहीं करता। उनको इस भागवत रूपी गंगा का एक एक संबोधन पाप करने से रोकता है। इसलिए संतों ने भागवत रूपी गंगा को सर्वश्रेष्ठ माना। ऐसी पावन कथा आज आप सभी के ग्राम उसरैना में ठाकुर की कृपा से संभव हो पाया है। हमारे दुबे जी ने बड़ा ही सुंदर आयोजन किया। संत जन कहते हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। हम लोग अपने मन में संकल्प लिए रहते हैं कि भागवत कथा सुननी है, भागवत कथा सुननी है। मन में संकल्प है, कई वर्ष बीत जाते हैं, सुन नहीं पाते, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो ऐसी पावन गंगा समस्त ग्रामों में चल कर के जाती है और सभी को स्नान कराती है। अच्छा, मिलती कब है? बोले हम लोगों के अनेकों जन्म हुए, जो समस्त जन्मों का पुण्य जो हम लोगों ने अर्जित किया शुभ कर्म करके, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के शुभ कर्म एकाग्रचित हुए, तब तदा भागवतम लभे, तब जाकर के भगवान की सुंदर कथा आप सभी को श्रवण करने को मिलती है। महाराज व्यास जी दिव्य सुंदर ग्रंथ को रचित किए हैं, श्रीमद् भागवत। भागवत, भागवत का अर्थ क्या है? आप लोग सुनने के लिए सुंदर आसन पर बैठे हैं। कोई पूछे महाराज कौन सी कथा सुन रहे हैं? सब लोग कहेंगे भैया भागवत सुन रहे हैं, पर भागवत का अर्थ क्या है? देखिए, संत कहते हैं कि जो भागवत के 4 अक्षर है भागवत, ये प्रथम 4 श्रेणी बताई गई है भगवान को प्राप्त करने के लिए। कैसे? बोले भाव माने भक्ति। जब हम लोग भगवान को जानेंगे, कैसे जानेंगे? कथा के माध्यम से। जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। भगवान के प्रति जब जानेंगे तो प्रीति हो जाएगी, और जब प्रीति होगी तब हमारे अंदर भक्ति आ जाएगा। और तो भागवत का प्रथम शब्द है भा, भा माने भक्ति, ग, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, और ता मतलब तत्व, परम तत्व परमात्मा। व्यास जी
18,000 श्लोक का सुंदर ग्रंथ तैयार किए महाराज। 335 अध्याय, 12 स्कंध, 29 छंदों में सुंदर भागवत के श्लोकों का गायन किया। भागवत के महात्म्य को पद्म पुराण से लिया। भागवत का प्रथम श्लोक लिखते हैं व्यास जी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कितना सुंदर अर्थ है इस श्लोक का। हम लोग ध्यान से सुने तो इस सुंदर श्लोक का अर्थ हम लोगों को प्राप्त होगा। पहले तो भगवान का स्वरूप बताया, भगवान कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य घन चित घन आनंद के स्वरूप हैं। सत्य अर्थात जो पहले सत्य था, जो मध्य में सत्य है और अंत में भी सत्य रहेगा, वो परमात्मा। जो परमात्मा सदा से सत्य था, सत्य है, सत्य ही रहेगा। व्यास जी ने सत्य कहा, सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम। और मानसकार भी परमात्मा को सत्य कह रहे हैं। बाबा गोस्वामी लिखते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, मानसकार भी कहते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी। सत्य है परमात्मा। चित जो तीनों काल में व्याप्त है, और अंत में कहते हैं वो परमात्मा आनंद के स्वरूप है। महाराज सत्य तो समझ में आया, चित्त समझ में आया, ये आनंद क्या है? हम लोग कहते हैं भैया बड़ा आनंद आया। कैसे आनंद आ गया भैया? सुंदर रसगुल्ला खा लिए क्या आनंद आ जाएगा? सुंदर सुंदर भोजन कर लिए क्या आनंद आएगा? हैं? आनंद नहीं। आनंद कैसे पता चलेगा? बोले आनंद जो होता है वो अनुभव गम्य होता है। आनंद को केवल और मात्र केवल अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए वो परमात्मा आनंद के स्वरूप है। महाराज करते क्या है परमात्मा? तो व्यास जी कहते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं और पालन करते हैं, और शंकर जी के माध्यम से संहार भी कर देते हैं परमात्मा। अच्छा, यहाँ परमात्मा एक सुंदर कार्य हम लोगों के लिए भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यास जी लिखते हैं, तापत्रय विनाशाय। महाराज जो व्यक्ति हैं उनके 3 प्रकार के तापों का भी नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय,
तीन प्रकार के ताप। जितने भी प्राणी हैं सब लोग तीन प्रकार के दुखों में अव्यक्त हैं। मानसकार लिखते हैं कौन सा? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज कहो नहीं व्यापार, राम राज कहो नहीं व्यापार। क्या कहते हैं मानसकार? समस्त प्राणी हैं, इनके अंदर तीन प्रकार के ताप पाए जाते हैं, तीन प्रकार के दुख पाए जाते हैं। कौन सा दुख? दैहिक दैविक भौतिक ताप। कैसे? संत जन कहते हैं ना, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई अपने तन से दुखी है, उसके पास खूब धन है, महाराज मन भी सुंदर है उसका, लेकिन दुख किस बात का है? तन दुखी, कोई तन दुखी, उसका कोई अंग ही नहीं है। एक आँख है तो दूसरी आँख है ही नहीं, एक पाँव है दूसरा पाँव है ही नहीं। उनके पास धन मन है लेकिन वो तन से दुखी हैं। अच्छा महाराज, कोई मन दुखी, कोई अपने मन से ही नहीं संतुष्ट है, उसके पास सब कुछ है लेकिन वो अपने मन से ही दुखी है। और जिसके पास सुंदर तन है, सुंदर मन है, वो किससे दुखी है? भाई दुखी तो सब हैं, वो किससे दुखी? बोले कोई धन बिन फिरत उदास। तन भी है मन भी है लेकिन बेचारे सुबह मजदूरी करने जाते, शाम को 300 रुपये लेकर आए। अब उसी में उनको अपना घर बार भी चलाना है, उसी में परिवार भी चलाना है, उसी में भोजन भी करना है, उसी में बच्चों की पढ़ाई भी है। कैसे जीवन चलेगा? तो वो किससे दुखी हैं? कोई धन बिन फिरत उदास। उनके पास धन नहीं है इसीलिए वो दुखी हैं। तो समस्त प्राणी कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से दुखी तो सब हैं। तो सुखी कौन है? बोले सुखी राम के दास। सुखी संत जन हैं जो राम के दास हैं। और अब व्यास जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम कैसे कर रहे हैं? कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ पर ये कथा संकेत करती है, ये कथा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। क्या संकेत कर रहे हैं व्यास जी? श्री कृष्णाय वयं नमः। भैया भागवत की रचना किसने की? वेद व्यास जी ने किया। अब जब वो रचना कर रहे हैं तो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो स्वयं ने रचना किया ना, तो यहाँ पर अहम वो लिख सकते थे कि मैं परमात्मा को प्रणाम कर रहा हूँ। भैया हम लोग मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं? हम गांव के वासी की तरफ से प्रणाम कर रहे हैं, नहीं कहते ना मैं प्रणाम कर रहा हूँ है। लेकिन यहाँ व्यास जी क्या कह रहे हैं? श्री कृष्णाय वयं नमः। अहम मतलब मैं होता है, वयम मतलब हम सब होता है, वयम बहुवचन है।
ये कथा यहीं से संकेत करती है, ये कथा सबके लिए है, सबके लिए कल्याणकारी है। इसलिए व्यास जी कहते हैं वयम नुमः, हम सब मिलकर के भागवत को, कृष्ण को प्रणाम करते हैं। महाराज, द्वापर का अंत हुआ, श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला को पूर्ण किया है, परम धाम को गए। नैमिषारण्य की पावन भूमि जो सीतापुर में वर्तमान में स्थित है, नैमिषारण्य की पावन भूमि में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषि, 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई और 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य की पावन भूमि पर एकत्रित हुए। और सोचते हैं कि अब कलिकाल आ गया है, कलिकाल में खूब अधम होगा, खूब अधर्मी बढ़ेंगे, खूब अन्याय होगा, खूब धर्म का लोप होगा। इस लोप से, इस कारण से बचने के लिए क्या किया जाए? बोले कलयुग का एक ही जगह वास नहीं है। अभी कलयुग सब जगह है, लेकिन इस कथा पांडाल के अंदर कलयुग का वास नहीं है। अब सब लोग सोचें हम लोग सत्संग करें, लेकिन सनकादिक ऋषि जो अनंत कालों से चले आ रहे हैं, जिनको संपूर्ण कथाएं कंठस्थ हैं, 4 भाई हैं, 1 भाई वक्ता बन जाते, 3 भाई श्रोता बन करके बैठ जाते हैं। ऐसे परम श्रोता सभी ऋषि मुनि 88,000 जैसे आप लोग बैठे हैं, ऐसे 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में बैठे हैं कथा सुनाने के लिए। सुखदेव जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज व्यास मंच पर बैठे हैं और सूत जी महाराज सुंदर कथा को सुना रहे हैं। देखिए, जो श्रोता को कैसा होना चाहिए? श्रोता ऐसा होना चाहिए जो ज्ञानी भी हो। क्यों? क्योंकि वक्ता भगवान की कथा को कहेगा, जो परमात्मा की प्रेरणा होगी वही कहेगा, लेकिन श्रोता को कथा के बीच में या कथा के बाद में प्रश्न भी करना चाहिए, वो श्रोता है। सनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य सम प्रभा सोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप कोई ऐसी कथा, ऐसी सुंदर कथा सुनाइए। देखिए, अभी रात्रि हुई है, सर्वत्र अंधेरा हो गया, सर्वत्र अंधेरा है। ये अंधेरा कब दूर होगा? हाइड्रोजन जला देंगे तब दूर होगा। ये तो क्षणिक प्रकाश हुआ है, लेकिन सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र प्रकाश करने वाले कौन हैं? जब प्रातः काल होता है, भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण जब उदय होते हैं तो उदय त्रास त्रिभुवन तम भागा। जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं, सारा अंधकार दूर हो जाता। होता कि नहीं भैया बताइए? जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तो अंधेरा नष्ट हो जाता है। लेकिन हे सूत जी महाराज, जो प्राणी हैं, जो उनके हृदय में अंधेरा है, वो कैसे दूर होगा? उस हृदय रूपी अंधेरे को कोटि सूर्य समप्रभा। महाराज, एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य आकर के अपना प्रकाश डालें तो अंधेरा नष्ट होने वाला नहीं है। तो हे सूत जी महाराज, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हृदय का अंधकार भी नष्ट हो जाए।
सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अरे ऋषियों, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। यद्यपि अपने लिए प्रश्न भी नहीं किया, संसार वासियों के लिए, समस्त प्राणियों के लिए किया कि जितने भी प्राणी हैं उनके हृदय का अंधकार कैसे दूर हो। सूत जी महाराज कहते हैं, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अरे देखिए, सब कार्य संभव है, कमन सो काज कठिन जग माही। इस जगत में कौन सा कार्य कठिन है? सब कार्य सुलभ है, लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु के माध्यम से अति सरल हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं, मैं सर्वप्रथम अपने गुरु की वंदना करूंगा। कौन है उनके गुरु? श्री सुखदेव भगवान। और मानस जी में जब तुलसी जी मानस की रचना करते हैं तो श्री तुलसी दास जी भी अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं। वंदहु गुरु पद तुम तरा, वंदहु गुरु पद तुम परा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वंदहु गुरु पद तुम परागा, वंदहु गुरु पद तुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने गुरु की वंदना करते हैं। सूत जी महाराज भी अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। आइए हम लोग भी अपने अपने गुरुदेव को, जिनको आप लोग अपना अपना गुरु मानते हैं, जिनके गुरु ना हो हनुमान जी महाराज को अपना गुरु माने, सब लोग ताली की सेवा करते हुए अपने गुरु को प्रणाम कर लेते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
सुनो